दोस्तों, आज की कहानी है बहू गवार जैसी क्यों रहती हो। लगता ही नहीं तुम्हारी शादी को 2 महीने हुए हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। ये क्या है श्रुति, कितना अस्त व्यवस्थ रहने लगी हो तुम। ये ढीले डाले कपड़े, सरगार विहीन चेहरा और थका हुआ जिस्म। कौन कहेगा हमारी शादी को 1 साल ही हुआ है। अभी ऑफिस से लौटे तनुज ने सोफे पर बैठी श्रुति से कहा, तनुज में मरने वाली हो ये तुम जानते हो और ऐसे में ये सब नॉर्मल है, फिर भी तुम शिकायत कर रहे हो। श्रुति हैरानी से बोली, पर श्रुति तुम थोड़ा सा मन संवर कर भी तो रह सकती हो। ऐसे कोई जान कर आ जाए तो क्या कहेगा। तनुज बोला, देखो तनुज, मुझे किसी के बोलने की परवाह नहीं है, पर तुम्हारा बोलना गलत है क्योंकि मैं बच्चे की माँ हूँ तो तुम भी बाप हो, समझे। तुम इतनी गर्मी में तुम क्या चाहते, मैं सुस्त दुरुस्त कपड़े पहन मेकअप कर तुम्हारा इंतजार करूं, पर मेरे शरीर में आ रहे परिवर्तन मुझे इसकी इजाजत नहीं देते। कुछ समय की बात है, बच्चा होने के बाद मैं अपने बारे में सोचूं की। श्रुति बोली, अभी ये हाल है तो बच्चा होने के बाद जाने क्या होगा। तनुज मुंह बनाकर बोला और हाथ मुंह धोने चल दिया। पीछे रह गई श्रुति जो सोच रही थी मर्द लोग कितनी आसानी से होने वाली माँ के बेडोल शरीर या कपड़ों पर तंज कस देते, जबकि इस समय ना तो एक माँ सुस्त कपड़े पहन सकती है ना ही ज्यादा सज संवर सकती है। ये 45 डिग्री का पारा इसकी इजाजत कहाँ देता है, पर पति नहीं समझते ये बात। उन्हें वंश चलाने को बच्चे तो सही है, पर पत्नी में आए शारीरिक परिवर्तन इन्हें सुहाते नहीं। कुछ तो करना पड़ेगा तनुज को सबक सिखाने के लिए, क्योंकि अब पानी सिर से ऊपर जा रहा। श्रुति ने मन में सोचा, तनुज मैंने सारी रात तुम्हारी बात के बारे में सोचा, सही कह रहे तुम, मुझे सच में अच्छे से तैयार होकर रहना चाहिए, सुस्त कपड़े पहनने चाहिए। अगली सुबह श्रुति बोली, अरे वाह, आखिर तुम्हें मेरी बात समझ आ ही गई। तनुज खुश होते हुए बोला, हाँ, पर मेरी एक शर्त है। श्रुति बोली, अरे मुझे हर शर्त मंजूर है। तनुज बोला, सुन तो लो पहले। देखो, जैसा कि तुम जानते मुझे 7वां महीना लग रहा, बच्चे की ग्रोथ इस वक्त पूरी हो जाती है। इस स्थिति में अभी मुझे 2 महीने और रहना है। एक बच्चा 2.5 किलो के करीब का होता है, राइट। श्रुति बोली। तनुज समझ नहीं पा रहा था श्रुति कहना क्या चाहती है। हाँ, पर तुम ये सब। तनुज असमंजस में बोला, देखो मुझे ये वचन अभी 2 महीने ढोना, पर तुम चाहते हो मैं सजी सवरी रहूं तो तुम्हें ये वजन आज के लिए ढोना होगा। श्रुति मुस्कुरा कर बोली, मतलब ये ईंट इसे आज तुम अपने पेट पर बांध कर अपने रोज के सारे काम करना। मैं तो घर के सारे काम करती हूँ, तुम बस अपने करना। अगर तुमने बिना परेशानी ये कर दिखाया तो कल से तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी मुझसे। श्रुति रेशमी मुस्कान के साथ बोली, बस इतनी सी बात लाओ, मैं ये ईंट, इसमें क्या है, ये तो मेरे बाई हाथ का खेल है। तनुज ईंट पकड़ता बोला। उसने श्रुति द्वारा लाए कपड़े से ईंट अपने पेट पर बांध ली और जाकर सोफे पर बैठ गया। श्रुति मैं नहाने जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद वो बोला, पर उसके लिए ईंट बंदे नहाना असंभव था, लिहाजा वो हाथ मुंह
धोकर आ गया, पर श्रुति को खुश ना कर नाश्ते के लिए रोज की तरह बैठने लगा तो कुर्सी और मेज में कम दूरी होने के कारण बैठना मुश्किल हो गया। जबकि रोज आराम से बैठता था, वह किसी तरह कुर्सी खिसका वह बैठा और नाश्ता किया। थोड़ा समय तो उसने काट लिया, पर अब पेट भर सेट नहीं हो रहा था। ना वह बैठ पा रहा था, ना लेट पा रहा था, यहाँ तक कि उससे सीढ़ियाँ भी नहीं सड़ी जा रही थी। श्रुति, यार खोलो इस सीट को, बहुत हुआ। और बस आखिरकार झुंझलाकर वो बोल उठा, अरे अभी तो 5 घंटे ही हुए हैं, अभी कल सुबह तक तो आपको ऐसे ही रहना है, तभी तो मैं आपके कहे अनुसार कपड़े पहनूंगी और तैयार होगी। श्रुति मुस्कुरा कर बोली। तनुज का ध्यान श्रुति के पेट पर गया। वो भी तो इतना वजन उठा, घर के सब काम करती, मेरा ख्याल रखती, मैं यहाँ नाइट सूट में ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। श्रुति तो फिर भी सूट पहनती, भले ढीले सही। मैं 5 घंटे में पसीने में तर हो गया, जबकि आधा समय ऐसी में रहा। श्रुति तो रसोई में काम करती है, माफ कर दो श्रुति, में गलत था। सच में तुम औरतों में बहुत ताकत है जो ये सब झेल लेती है। हम मर्द तो बहुत कमजोर होते हैं, इसलिए ही ईश्वर ने माँ बनने की सामर्थ तुम औरतों को दी है। तनु सिर झुका बोला, हम अब समझ आया। पतिदेव एक औरत के लिए ये 9 महीने कितने कष्टकारी होते, फिर भी वो हंसते हुए सबसे एक जान को जन्म देती है। ऐसे में तुम पतियों का फर्ज है हम पत्नियों का साथ दो, ना कि हमारे कपड़े या मेकअप में कमी निकालो। श्रुति मुस्कुराकर बोली, सच में नारी तुम महान है, ये बात आज मुझ जैसे प्राणी को समझ आ गई। अब इस ईंट को खोल दूं? तनुज बोला। श्रुति ने हंसते हुए ईंट खोल दी। तनुज ने रात की सांस ली, साथ ही श्रुति ने भी, क्योंकि अब तनुज उसे बात पर टोकेगा नहीं। दोस्तों, बहुत से घरों में ऐसा होता, गर्भावस्था में पत्नी के अस्त व्यस्त रहने से पतियों को चिढ़ होती। वो ये नहीं समझते पत्नी इस वक्त कितनी मानसिक और शारीरिक दबाव से गुजर रही होती है, तो उसे पति और परिवार वालों का साथ चाहिए होता।